हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू। साला साली अगर आए तो खिलौने देना, बहन भाई अगर रोते हो तो रोने देना, माँ अगर टूटी खटिया पे पड़ी है तो बेहतर, सास आ जाए तो मखमल के बिछौने देना। बहुत सारी बातें सुन रहे थे माँ के बारे में आप अभी, लेकिन बाप का भी किरदार कुछ अल्लाह ने रखा है। जरा इस बात को भी देखिएगा। कहना है जिन्हें बेटे नहीं है देखिए वो बाप रोते हैं, जिन्हें बेटे नहीं है देखिए वो बाप रोते हैं, जिन्हें दो चार बेटे हैं वो अपने आप रोते हैं। जिन्हें दो चार बेटे हैं वो अपने आप रोते हैं, लेकिन कहीं से ज्यादा और कहीं से कम आए, बाप से माँ आई, माँ से हम आए। बाप को कुछ नहीं, खाली माँ है माँ है माँ है। ये बाप भी कुछ है ना भाई, इसको भी कहिए पहले, इसमें भी पॉइंट है। ठीक है, हाँ ठीक है। जरा देखिएगा। कहना है हज़रत के घर के पूरे हर सपने हैं बाप से, बाजार के हर खिलौने अपने हैं बाप से। बाजार के हर खिलौने अपने हैं बाप से। रब की मर्जी से न इनकार करो, बीवी बच्चों से माँ बाप से भी प्यार करो। वाह, बीवी बच्चों से माँ बाप से भी प्यार करो। छुपके सारी हयात काटी है, छुपके सारी हयात काटी है, उसकी ना कोई बात काटी है, उसके कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। जैसे जन्नत में रात काटी है बेशक, लेकिन कहता हूं आज का बेटा, अभी बाप की बात कर रहे थे, आज का बेटा बाप से बद कलाम करता है। आज का बेटा बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। आज का बेटा बाप से बद कलाम करता है, ससुर को सलाम करता है और माँ को देता है गालियां। बेटा सास का एहतराम करता है। हमारे कानपुर के बड़े मशहूर शायर मुनव्वर राना भी आपके जाने पहचाने शायर हैं। उसी तरह से हमारे कानपुर के मेरे बड़े भाई जौहर कानपुरी कहते हैं, और मुनव्वर राना साहब क्या कह रहे हैं समझे चाहूंगा। किसी के हिस्से में मकान, छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, इसलिए खैबर भाई जरा सुनिया। अभी रुखसाना कह रही थी माँ से मोहब्बत करते हैं, मगर मेरा क्या कहना है,
सबसे बुलंद है। इसीलिए मैंने कहा तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी। कव्वाली अव्वाली गाना बंद कर दूंगा। और जब से कव्वाली आप लोग सुन रहे होंगे ऐसा कलाम भी नहीं सुना होगा। शेर सुनना। दुनिया में हर एक चीज तो मिल जाएगी लेकिन ये बोले हर एक चीज तो मिल जाएगी लेकिन पे चलते हैं, माँ बाप की कोई अहमियत नहीं समझते। तो शेर देखिए मैंने कैसे कहा। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले। एक बड़ा अहम सवाल, एक शख्स को पुलिस ने कैद कर दिया, कैद खाने में डाल दिया। उसका कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ उसकी एक बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी और एक बाप उसको जेल भेज दिया और एक ताल कोठरी में डाल दिया। अब कई दिन तक उसको खाना पानी नहीं दिया, तो क्या वो जिंदा रह सकता? उसकी बेटी उससे मुलाकात करने जाती थी। जब वो जाती थी तो उसकी बेटी, जिसको खाना 1.5 माह नहीं दिया गया हो, पानी नहीं दिया गया हो, वो जिंदा रह सकता है? जब उसकी बेटी मुलाकात करने के लिए जाती थी, हाय हाय, वो जिंदा क्यों रहा? उसकी बेटी अपने वालिद को दूध पिलाती थी। सुभान अल्लाह। सवाल देखिए, ऐसा नहीं सुना होगा। पुलिस महकमे के लोग बहुत हैरत में हो गए कि ये शख्स जिंदा कैसे। उसका हुक्म आया फांसी का। जब देखा कि उसकी बेटी ने वो काम कर दिखाया
तो फांसी के फंदे से उसको छोड़ दिया गया। क्यों? सिर्फ उसकी बेटी की बदौलत। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, उसने अपने बाप की जिंदगी को किस तरह संभाल के रखा। उसी तरह से आगे शेर जो पढ़ूंगा जरा सुनिएगा। कि माँ बाप तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, देते हैं वो सुन ले। महशर में मोहम्मद की, महशर में मोहम्मद की शफाअत न मिलेगी। सुनना भाईजान, रद्द कर दे खुदा चाहे वलियों की दुआएं। एक वाकया है मूसा अलैहिस्सलाम का, अपने ज़हन में रखिएगा। रद्द कर दे खुदा चाहे तो वलियों की दुआएं। मूसा अलैहिस्सलाम जिस जगह रहते थे, जब मैं उस जगह पे पहुंचा, वो इजराइल है। मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम वहीं पैदा हुए, जकरिया अलैहिस्सलाम वहीं पैदा हुए, नूह अलैहिस्सलाम वहीं पैदा हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम वहीं पैदा हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं पैदा हुए। वो जगह है मस्जिद अक्सा। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, जिस जगह पे मूसा आप ज़हन में रखिएगा कि रद्द कर दे खुदा चाहे वलियों की दुआएं। मूसा अलैहिस्सलाम जिस जगह रहते थे, उस महल्ले में एक मकान ऐसा था कि उस औरत के कोई औलाद नहीं थी। उसने सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते हैं। एक दिन उस मकान के पास से गुजरे, वो औरत दौड़ते हुए गई, कहा, ऐ मूसा, मैंने सुना है कि आप अल्लाह से बात करते हैं, मेरे लिए एक काम है, कर देंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या काम है? कहा, अल्लाह से कहना एक औलाद अता कर दे हमें। कहा, ठीक है, मैं बात करूंगा। अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, इस औरत को एक औलाद अता कर दे। अल्लाह ने कहा, है मूसा, इस औरत से जाके कहो कि तेरे कोख में, तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया। वो औरत मायूस हो गई, कहा, अच्छा, अल्लाह ने ऐसा कहा, कोई बात नहीं है। काफी दिन गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम उधर से गुजरे नहीं। उसके घर के पास से एक फकीर गुजरा। उस फकीर की सजा थी, जो एक रोटी देगा एक औलाद पाएगा, दो देगा दो पाएगा, तीन देगा तीन पाएगा, चार देगा चार पाएगा। उस औरत के घर में 7 रोटी रखी थी, 7 उठा के दे दी, 7 औलादें हो गई। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे, वही औरत दौड़ते हुए आई, कही, ऐ मूसा, तुम तो कह रहे थे मेरे कोख में, मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं, ये 7 औलादें तो मेरी है। कहा है? अल्लाह से बात की है। अल्लाह, तू तो कह रहा था इसके कोख में, इसके नसीब में कोई औलाद नहीं, ये 7 औलादें फिर कैसे? अल्लाह ने कहा, मूसा एक काम करोगे मेरा? कहा, हुक्म कर। कहा, घर जाओ, एक तश्तरी लेना, एक छुरी लेना, और अपने इलाके में जाके कहना, अल्लाह ने इंसान के जिस्म का गोश्त मांगा। पूरे इलाके में घूम आए, सुबह से शाम तक किसी ने जिस्म का गोश्त नहीं दिया। लौट के मूसा जा रहे थे, वही फकीर रास्ते में मिला,
कहा है मूसा ये छुरी और ये प्लेट ये तस्तरी कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा अल्लाह ने एक काम सौंपा था, वो काम नहीं हुआ। उस फकीर ने कहा क्या कहा था? अल्लाह ने क्या कहा? कहा इंसान के जिस्म का गोश्त मांगा था। फकीर ने कहा किसी ने दिया? कहा नहीं दिया। कहा छुरी लाओ, अपने जिस्म का एक भारी सा गोश्त का लुथड़ा काट के प्लेट में रख दिया, ले जाओ। आगे बढ़े मूसा, कहा है मूसा रुको, ये तो बताओ अल्लाह ने जिस्म के हिस्से के कहां का गोश्त मांगा था? कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने मैंने ये तो पूछा ही नहीं। कहा छुरी लाओ, अपने जिस्म की एक एक बोटी काट के प्लेट में भर दी। कहा ले जाओ। अल्लाह से मुलाकात रूबरू हुई जब, कहा मूसा लिया है? कहा लिया आया। कहा अच्छा किसने दिया? कहा एक फकीर था कोई। कहा मूसा सुनो, ये जो 7 औलादे हैं उसी की बदौलत है। अरे वो तो फकीर था, तुम तो मेरे नबी थे, तुमने क्यों नहीं दिया? सुभान अल्लाह। हमको 900 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जिससे है राजी तो खुदा उससे है राजी, खुदा उससे है राजी। माँ जिससे खफा हो तो, माँ जिससे खफा हो उसे जन्नत न मिलेगी। शरीफ परवार, पढ़ने वाले भी शरीफ परवार।